हेलो बच्चों, मैं उषा शर्मा विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल अतरौली अलीगढ़ से। आज हम क्लास 6 में चैप्टर 8 समय की रीडिंग करते हैं। ओके, सो देखिए बेटा, यस, देखिए, आदमी 3 प्रकार के होते हैं। समय पर घर पर न मिलने वाले, समय पर किसी के घर न जाने वाले, और न ही समय पर किसी के घर पर मिलने वाले। हैं 3 तरह के आदमी होते हैं जो समय से काम नहीं करते हैं। इसके बाद कुछ मुट्ठी भर जीवधारी बचते हैं जो समय पर घर पर मिलते हैं और समय पर दूसरे के घर भी जाते हैं। सज्जनतावश हम उन्हें भी आदमी कह देते हैं। ये असल में टाइम पीस हैं। ये घर में रहेंगे तो टाइम पीस देखते रहेंगे और बाहर होंगे तो हाथ घड़ी देखते रहेंगे, यानी हाथ में पहने कलाई घड़ी। इन्हें हम बर्दाश्त कर लेते हैं, इसलिए इनकी चर्चा करना व्यर्थ है। चर्चा उनकी करनी है जिन्होंने सुबह 8 बजे घर पर मिलने का वादा किया था पर वे घर पर नहीं हैं। हम उनका बैठक में इंतज़ार कर रहे हैं। बड़ा लड़का शिष्टता का निर्वाह करने के लिए बैठा हुआ है, कोई किताब पढ़ रहा है। वह बीच बीच में आँख की कोर से हमें, यानी साइड से हमें देख लेता है। हम उठने की तैयारी कर रहे हैं या नहीं। हम तनाव कम करने के लिए उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछ लेते हैं, खेल के बारे में बात कर लेते हैं। वह हमारे बड़े सवाल का छोटा सा जवाब देता है और हमें लगता है कि हम बच्चे हैं और बुजुर्ग के सामने बचकानी बकबक कर रहे हैं। समाचार पढ़कर विज्ञापन पढ़ने लगते हैं। बीच बीच में पूछ लेते हैं कहाँ गए हैं। वह जवाब देता है पता नहीं। कब तक आएंगे पता नहीं। कुछ कह गए थे, कुछ नहीं। हम फिर अखबार देखने लगते हैं। ज़रूरी काम है, भीतर औरतें परेशान हैं, उनका बाहर स्वतंत्रता से निकलना बंद है। पास ही दरवाज़ा है, भीतर से औरतों की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। यह अच्छा है, सवेरे से आकर बैठ गया है, उठने का नाम ही नहीं लेता। अरे, कह दिया कि घर पर नहीं है तो क्यों नहीं है ये कौन? अरे वही है, क्या नाम है उसका? कुछ काम दाम है नहीं तो यहाँ बैठे वहाँ बैठे। पर इनकी भी तो आदत है कि जिस तिस से कह देते हैं कि घर आना, हमारा चेहरा लाल हो जाता है, कान की लोरियाँ जलने लगती हैं। मगर हमें ज़रूरी काम है, आखिर हम उठते हैं। लड़के से कहते हैं अच्छा अब हम जाते हैं, कह देना कि हम आए थे। लड़का बहुत कम खुश होकर नमस्ते करता और हमें विदा कर देता है। शाम तक वे कहीं मिल जाते हैं तो चौंक कर कहते हैं अरे मैं तो भूल ही गया, तुम्हें बड़ी परेशानी हुई होगी ना, मुझे सख्त अफसोस है। अच्छा, कल 8 बजे आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। दूसरे दिन 8 बजे हम फिर पहुँचते हैं। बड़ा लड़का फाटक पर आकर हमारे पूछने से पहले ही कह देता है वे घर में नहीं हैं। कहाँ गए हैं पता नहीं, कब तक लौटेंगे पता नहीं, कुछ कहकर गए हैं कुछ नहीं। वह फाटक तक इसलिए भागता आया है कि हम वहीं से लौट जाएं, पर हमें काम है और हम खुद फाटक खोलकर भीतर आ जाते हैं। छोटा लड़का हमें देखकर दरवाजे से ही चिल्लाता हुआ भीतर भागता है, ओ अम्मा, वह फिर आ गया। हम बैठक में बैठ जाते हैं। बड़ा लड़का किताब पढ़ने लगता है, हम कल का अखबार पढ़ने लगते हैं। लड़का मुँह छिपाकर हंसता है। छोटे बच्चे दरवाजे पर आकर हमें देख जाते हैं। भीतर औरतों की बातचीत सुनाई देती है। लो, वह तो फिर से आकर बैठ गया। वह मट्ठर आदमी है। वह कह दिया कि आदमी घर पर नहीं है तो जाकर अपना काम धाम क्यों नहीं देखता? कुछ काम धाम हो तो देखे। सब हंसते हैं। छोटा लड़का सारे परिवार की भावना समझकर दरवाजे पर आकर कहता है ए पापा बाहर गए हैं। हम अनसुना करते हैं। लड़का फिर कहता है पापा बाहर गए हैं। बड़ा लड़का इसे अनुचित समझता है, वह उसे डांटता है, ए मुन्ने भाग यहाँ से, चुप। छोटा लड़का भाग जाता है मगर फिर आता है, पापा बाहर गए हैं। ए मुन्ने चुप, चाटा खाएगा। यस बेटा, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, वैसे इस पार्ट में क्या बताया गया है कि हमें हमेशा ही टाइम का जो टाइम कभी लौट कर नहीं आता है।
ओके, तो टाइम का हमेशा हमें पालन करना चाहिए, सारे काम टाइम से करने चाहिए। ओके बेटा, सो बाय बेटा।